नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज की वीडियो है कोरोना वायरस को लेकर के। एक कड़ी है जो चलती आ रही है कोरोना वायरस की, और इसमें एक टॉपिक लाया हूं मैं कि अगर आपको किसी तरह की गंध यानी खुशबू, महक, किसी भी तरह की खुशबू, महक आपको नहीं आ रही है और स्वाद आपका बिल्कुल खत्म हो चुका है, किसी भी चीज़ में स्वाद नहीं आ रहा है, नमक नहीं लग रहा है पता, मीठा नहीं लग रहा है पता, पी रहे हैं, खा रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो ये कितना खतरनाक हो सकता है कोरोना वायरस पेशेंट को लेकर के। ये क्या चीज़ हो सकती है, खतरा है या नहीं है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए सबसे बढ़िया प्लस पॉइंट है कि आपको खुशबू नहीं आ रही है, खाने का स्वाद नहीं पता चल रहा है। क्यों है प्लस पॉइंट? देखिए, जो वायरस होता है वो या तो नाक से आपके शरीर में जाएगा, एंटर करेगा, या फिर मुंह से एंटर करेगा। अब जाने के लिए उसके पास दो रास्ते हैं। जो हमारी नली है, दो रास्ते हो जाते हैं इसके। एक तो सांस की नली होती है जो फेफड़ों में मिल जाती है, और एक खाने की नली होती है जिसे इसोफेगस बोलते हैं, वो सीधे पेट में चली जाती है। अब आप समझिए, कोई वायरस हमारे नाक में गया या मुंह में गया तो वो कहाँ जाएगा? या तो वो जाएगा सीधा सांस की नली में, तो इसे जाने में लगता है भाई कम से भी कम 3 दिन का टाइम। 3 दिन ट्रेवल करता है वो वायरस, तब जाकर के फेफड़ों में, सांस की नली में जाता है। लेकिन अगर वो वायरस पहले से पहले ही बेअसर हो चुका है, यानी जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, प्रतिरक्षा प्रणाली है हमारे शरीर की, उसने उससे पहले से ही खत्म कर दिया है, कमजोर बना दिया है, तो वो ज़्यादा असर नहीं कर पाएगा। यानी उसमें हमें क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे कि आपकी खुशबू जो आपको आ रही है वो खत्म हो गई, आपको जो स्वाद आ रहा है वो खत्म हो गया। तो आपको खुशी मनानी चाहिए कि जो कोरोना वायरस है ये बेअसर हो गया। जिसकी खुशबू चली गई हो, स्वाद चला गया हो, उसे खुशी मनानी चाहिए कि भाई आपका जो ये वायरस है वो बेअसर हो गया है। अब दो रास्ते इसके पास होते हैं, या तो ये जाता है पेट में। अगर पेट में गया तो आपने बहुत सारे पेशेंट को देखा होगा कि कोरोना वायरस के जो पेशेंट है, दस्त लग गए, उल्टी लग गई, टाइफाइड हो गया, आंतों में चला गया, टाइफाइड हो गया। बहुत सारे केस मेरे क्लिनिक पर ऐसे आते हैं जिनको टाइफाइड है, और शक जाता है बिल्कुल कि कोरोना की वजह से हो रहा है। क्योंकि यार हो जाता है एक दो पेशेंट को टाइफाइड हो जाना, लेकिन अब पेशेंट जितने भी आ रहे हैं सबको टाइफाइड, 90% लोगों को टाइफाइड, क्या मतलब है? या फिर आपको पता चलेगा कि दस्त लग गए हैं, या फिर आपको पता चलेगा उल्टी लगे जा रही है। कारण क्या है? कोरोना वायरस ही कारण है। क्योंकि ये पेट में चला गया, कुछ तो असर दिखाएगा, लेकिन जान आपकी नहीं जाएगी। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपके साथ ये है कि इसमें आपकी जान नहीं जाएगी। अब दूसरा रास्ता होता है उसके लिए, सांस की नली में जाने का, फेफड़ों में जाने का। तो देखिए, अगर आपको टीबी की समस्या है, पहले से फेफड़े कमजोर है, तो आपको दिक्कत करेगा। आपको पहले से सांस से संबंधित कोई रोग है, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, तो आपको दिक्कत करेगा। फेफड़े आपके कमजोर हैं तो आपको दिक्कत करेगा। लेकिन 3 दिन का टाइम लगता है फेफड़ों में जाने का। अगर उससे पहले आप सिम्टम को देख करके, खांसी हुई, नजला हुआ, निमोनिया टाइप हो गया, आपको बलगम सा जम गया छाती में, पहले से ही अगर आप उसका इलाज करना शुरू कर देते हैं तो आपका बचाव हो जाएगा। जैसे आग लगने पर आप फायर ब्रिगेड को बुला लेते हैं, अब आग लग रही है, आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं तो जलकर खाक हो जाएगा मकान, दुकान, आपकी बिल्डिंगें। लेकिन अगर आप पहले से ही दमकल विभाग को, फायर ब्रिगेड को फोन कर देते हैं तो आकर के आग बुझा देते हैं। तो क्या करना है हमें? अगर ये लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत हम डॉक्टर के पास जाएंगे और वहां पर अपना जो सिस्टमैटिक इलाज है वो कराएंगे। कोरोना का कोई इलाज नहीं है, सबको पता है। वैक्सीन लगती है, वो भी इम्यूनिटी बूस्टर है, इलाज नहीं है। लेकिन सिस्टमैटिक इलाज, जैसे हमें कोरोना वायरस हुआ तो क्या होगा? पेट में दर्द, तो पेट का दर्द है तो दवाई उसकी लीजिए, इन्फेक्शन की दवाई लीजिए। उल्टी लग रही है तो उल्टी की दवाई लीजिए, इन्फेक्शन की दवाई लीजिए। या फिर बुखार हो गया तो बुखार की एंटीबायोटिक आपको लगेंगी, बुखार की दवाई पैरासीटामोल है वो आपको लगेंगी। खांसी हो गई है तो उसमें एजिथ्रोमाइसिन, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, एजिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं, खांसी का सिरप दे सकते हैं, और खांसी की और टैबलेट आपको दे सकते हैं। ऑक्सीजन का थोड़ा सा आपको लेवल जो कम हुआ है तो फिर वहाँ आप ऑक्सीजन ले सकते हैं। तो अगर शुरू में ही आप इसको पकड़ रहे हैं, अगर लापरवाही नहीं करे, पता चला 5 दिन हो गए आपको बुखार को, 5 दिन हो गए आपको खांसी, नजले को, कोई दवाई नहीं ले रहे तो छोटी मोटी ले ली यार, टैबलेट स्टोर से जाकर क्रोसिन की ले ली सिर के दर्द की, या फिर खांसी की ऐसे कोई छोटा मोटा सिरप उठा कर ले आए, ध्यान नहीं दे रहे तो तब दिक्कत है। फेफड़े अगर आपके सही हैं, स्वस्थ हैं, तो मैं बता रहा हूं, और आप पहले से ही कंट्रोल कर लेते हैं इस बीमारी को, पहले से ही देख रेख करते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, दवाई लेते हैं, तो ये बीमारी जानलेवा नहीं है। जानलेवा तब है जब ये फेफड़ों में एंटर कर जाती है, काफी समय हो जाता है, तो ये फेफड़ों को खत्म करना शुरू कर देता है वायरस, जिसकी वजह से ही आप सांस नहीं ले पाते हैं, जिसकी वजह से आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। यही वजह है मौत के कारण की। वरना पेट में अगर ये वायरस गया कोई दिक्कत नहीं है, और ऊपर से ऊपर ही खत्म कर दिया, नाक में गया, पेट में नहीं गया, सांस की नली में नहीं गया, आपकी नाक में ही है, ऊपर की तरफ चला गया, कानों में, आंख में, ये कोई दिक्कत आपको नहीं करेगा। क्योंकि जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली है उसने पहले से इसे कमतर कर दिया, इसकी जो पावर है उसे खत्म कर दिया, इसीलिए आपका स्वाद खत्म हो गया, गंध खत्म हो गई। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। डरने वाली बात नहीं, बल्कि खुशी मनाने की बात है कि आपका स्वाद चला गया, आपकी महक चली गई, क्योंकि आपने पहले से पहले उसे खत्म कर दिया उस वायरस को। और दूसरी चीज क्या है कि जो गंध नहीं आ रही, महक नहीं आ रही, इसके लिए आपको क्या काम करना है? देखिए, हफ्ते के बाद ये पूरी खुद ही ठीक हो जाती है। 1 हफ्ते का टाइम तो जरूर लगेगा इसमें, बट 1 हफ्ते के बाद ये पूरी तरह से
ठीक हो जाता है। स्वाद के लिए आप क्या काम कर सकते हैं, देखिए जैसे आप चीनी खाते हैं, चीनी का स्वाद नहीं आपको आएगा, नमक का स्वाद नहीं आएगा, लेकिन एक स्वाद ऐसा होता है जो कभी नहीं जाता, खट्टा। खट्टा स्वाद आपका कभी भी नहीं जाएगा। तो आप खट्टी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, खट्टी चीज़ें खा करके देख सकते हैं, आपका स्वाद वापस जल्दी से आ जाएगा। मीठी चीज़ में आप चीनी ज़्यादा खाते हैं, मीठा स्वाद चला गया, क्या करें, शहद खा लीजिए, गुड़ खा लीजिए, दूध के साथ शक्कर खा लीजिए। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, थोड़ा स्वाद आपका अलग मिलेगा। खुशबू अगर चली गई है तो तरह तरह के फूलों को सूंघिए, क्योंकि आप आदी होते हैं कुछ खुशबुओं को सूंघने की, खाने की खुशबू, फलों की खुशबू। लेकिन कुछ फूल ऐसे होते हैं जो आज तक आपने कभी देखे नहीं है, सूंघे नहीं है, तो जा करके किसी गार्डन में चले जाइए जहाँ पर फूल लगे हैं, या फिर नर्सरी में चले जाइए जहाँ पर बहुत सारे तरह के फूल हैं, वो आप जा करके उन्हें स्मेल लीजिए, आपकी स्मेल वापस आ जाएगी। तो स्मेल का कोई इतना बड़ा डर नहीं है, स्वाद का इतना बड़ा डर नहीं है। अगर ये चीज़ नहीं भी करोगे आप, तो भी 1 हफ्ते में आपकी ये सारी चीज़ें रिकवर हो जाएंगी, बट आपकी जान नहीं जाएगी। तो ये भ्रम निकाल दीजिए, स्वाद चला गया और स्मेल नहीं आ रही तो आपकी जान चली जाएगी, नहीं, आप सबसे ज़्यादा सिक्योर हैं। और मैंने जैसे बताया आपको कि अगर ये पेट में चला जाता है, इन्फेक्शन करता है, तो उसका भी आप ध्यान रखें, खाने पीने का ध्यान रखें। फेफड़ों में चला जाता है, कोई हल्की सी भी खांसी होती है, तो इसे हल्के में ना लें, आप दवाई गोली शुरू कर दें। भले ही आप जांच करा रहे नहीं करा रहे, लेकिन अच्छी मेडिसिन लेना, डॉक्टर से जरूर संपर्क करें और उस तरह की दवाई आप लेना शुरू कर दें। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपको पूछना है तो मैसेंजर पर आकर आप मैसेज कर सकते हैं। अगली वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।